नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपके लिए राहु और केतु ग्रह जो कि छाया ग्रह होते हैं 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में आएंगे और केतु जो है वो कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में आएंगे। तो ये दोनों जो छाया ग्रह हैं वो आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी बराबर समझ में आ जाएगी। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। सर्वप्रथम तो मैं मेरे दर्शकों का, जो कि मेरे मकर राशि वाले जातक हैं, उनके लिए केतु ग्रह का क्या प्रभाव पड़ेगा, केतु की आज हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे कि पिछले 18 महीनों में उनको केतु ग्रह से क्या नुकसान हुए हैं या क्या फायदे हुए हैं, और आगे जो 18 महीने केतु ग्रह राशि परिवर्तन करके जब सिंह राशि में आ जाएंगे, कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में आ जाएंगे, तो आपके लिए क्या जो है अच्छे परिणाम देंगे। क्योंकि केतु ग्रह की एक ही वो होती है कि जहाँ वो बैठे होते हैं या जहाँ उनकी दृष्टि होती है, उस में अगर आप कोई भी उसी ग्रह के लिए फल की ज़्यादा कामना करते हैं, उस ग्रह जहाँ वो बैठे हैं या जहाँ उनकी दृष्टि पड़ रही है, उस भाव की अगर आप ज़्यादा कामना करते हैं, अपने विलिंग आप ये रखते हैं कि मेरे को केतु ग्रह से ये फल मिल जाए, मेरे को उस ग्रह का उस जगह का आपको फल मिल जाए, तो वो उस जगह के फल में आपको थोड़ी परेशानी आ जाती है। जबकि अगर आप वो कामना नहीं रखकर अपना काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, लग्न से धैर्य से आप वो काम को, आपको जो काम है वो काम आप करते रहेंगे, तो केतु ग्रह आपके लिए बहुत ही अच्छा फल भी लेकर आएंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में आपको केतु ग्रह के पिछले 18 महीने में क्या आपको नुकसान हुए हैं या उनके क्या परिणाम आपको मिले हैं, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि 18 महीने पिछले और 18 आगे आने वाले महीनों में केतु ग्रह की क्या स्थिति से आपको क्या लाभ होंगे या क्या आपको फायदे होंगे। ये आपको अब इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ। इसी वीडियो में हम पूरी ये चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, केतु ग्रह अगर आपकी कुंडली में सही स्थिति में हैं तो आपको ये मानिए कि अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और अगर कुंडली में सही स्थिति में नहीं है तो आप काफ़ी परेशानियों में, काफ़ी समस्याओं में जो है घूमते रहेंगे, और ये आपके जीवन में काफ़ी उथल पुथल भी मचा देंगे। इस उथल पुथल के कारण ही जो मेरे मित्रों आप ये सब बोलते हैं कि राहु और केतु बहुत ही उथल पुथल मचाते हैं, वो बात सही आपकी हो जाती है। तो मित्रों, केतु ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई को, और अभी जो कन्या राशि में बैठे हुए हैं, कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में आ जाएंगे। केतु के अगर आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में हैं तो आपको आपके बने बनाए कार्य जो आप कर रहे हैं वो धीरे रुकने लग जाते हैं, और पूरे होते हुए कार्य भी कुछ ऐसी पोजीशन बन जाती है कि वो कार्य पूरे नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं उसमें कोई भी अटकाव आ जाता है, कोई रोड़ा बीच में आ जाता है, और ये जो अटकाव आता है, ये रोड़ा आता है, वो कार्य अधूरा ही रह जाता है। आप कितनी ही कोशिश कर लें वो कार्य पूरा नहीं होता है। मित्रों, केतु ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं जो कि काफ़ी एक्टिव रहते हैं। अगर आप केतु ग्रह की जो खासियत के बारे में जानना चाहें तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि केतु ग्रह में ऐसे खासियत होती है कि आप किसी कार्य को करने में अपनी पूरी मेहनत, लग्न और पुरुषार्थ के साथ कार्य करते हैं, तो उसमें आपको केतु ग्रह के कारण सफल भी करते हैं। भाग्य के भरोसे आप नहीं बैठेंगे, मेहनत करेंगे, लग्न से कार्य करेंगे और धैर्य से कार्य करते रहेंगे, तो केतु ग्रह आपको सफलता प्रदान करेंगे। मित्रों, पिछले 18 महीने में आपके रिलेशन में, चाहे वो भाई हों, चाहे अब मैं आपको जो ये बता रहा हूँ वो आपके पिछले 18 महीने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं
वो आपको बता रहा हूँ। तो मित्रों, मेरे दर्शकों, मेरे मकर राशि वाले जातकों, जो पिछले 18 महीने में आपके जो भाई रिलेशन में आपके, चाहे भाई बहन हो, चाहे आपके जीवन साथी हो, चाहे आपके प्रेम साथी हों, आपके मित्र हों, संतान हो या रिश्तेदार हों, संबंध आपके ठीक नहीं रहे होंगे। और ये जो संबंध आपके ठीक नहीं होंगे, इन लोगों की तरफ से आपको कोई मदद भी अगर आपने कोई मांगी होगी तो आपको मदद भी नहीं मिली होगी। ये पिछले 18 महीने से केतु आपके जो 9वें भाव में थे, भाग्य स्थान में थे, और भाग्य स्थान में विराजमान होने के से आपके कामों में काफ़ी अड़चन भी आ रही होगी, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में केतु का बैठना वो आपको अड़चन दे रहे थे। वो छाया ग्रह होते हैं और यही छाया ग्रह इनमें एक परेशानी कर देते हैं कि आपको आपके कामों में रुकावट पैदा कर देते हैं। तो जो आपके अभी तक रुकावट आ रही थी, मेहनत करने के बाद में भी सफलता उतनी नहीं मिल रही थी जितनी की मिलनी चाहिए। तो ये जो आपका काम जो भी वो है वो बना नहीं होगा, आपका काम पूरा नहीं हुआ होगा। 9th हाउस में केतु के विराजमान होने से उनकी दृष्टि जो है वो आपके 3rd हाउस में पड़ती थी, जो कि मित्र का होता है, रिश्तेदार का होता है, भाई बहन का होता है। तो वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनका सपोर्ट आपको नहीं मिला था। ऑनलाइन, डिजिटल या आपके कोई भी कम्युनिकेशन के संबंध में भी आपके रिश्ते खराब हो रहे थे। मित्रों, केतु की जो दृष्टि है वो 5वें भाव में भी पड़ती है, और यह 5वां भाव आपके संतान का भाव होता है, प्रेम जीवन का भाव होता है। तो आपके रिलेशन जो है वो संतान से भी सही नहीं थे और आपके रिलेशन प्रेम जीवन में भी सही नहीं थे। इससे आपके रिलेशनों में बहुत ही तकरार आप बार बार हो रही थी, रिलेशन आपके टूटने को रहते थे, कोई भी वाद विवाद आपके चलते रहते थे और एक दूसरे में आपके मतभेद होते रहते थे, एक दूसरे में आपके सामंजस्य नहीं बैठता था। मित्रों, केतु की दृष्टि आपके 1st हाउस पर भी पड़ती है और यह आपकी पर्सनैलिटी जो आपकी है, आपका व्यक्तित्व जो है, सोच है, विचार है, आपके जो थॉट्स हैं, इन पर भी बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे थे। आप बार बार आपको दिखावा नहीं करने का भी आभास करा रहे थे। आपके जो है इसमें दिखावा, जितना आप अपने आप पर्सनैलिटी को निखारने की कोशिश करते थे, उतना ही वो आपको बैक कर देते थे। जिन दर्शकों को पिछले 18 महीने में दिखावे से बचे होंगे, जिन्होंने ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाई होगी, अपने कार्य में ही लगे रहे होंगे, उनके लिए केतु ग्रह ने बहुत अच्छे परिणाम भी उनको दिए होंगे। मित्रों, केतु ग्रह को एक सबसे बड़ी वो यही है कि आप किसी भी चीज़ का दिखावा नहीं करें, आप पंपिंग शो वाली बात नहीं करें। अगर आप अपने जीवन में दिखावा ज़्यादा करेंगे, एक ही चीज़ को बार बार आप ये बताएंगे कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे पास में ये चीज़ है, मेरे पास में वो चीज़ है, तो केतु ग्रह इतनी पावर रखते हैं कि आप अगर अपनी चीज़ को, अपनी ही बड़ाई को कर रहे हैं, अपनी चीज़ को बार बार दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो वो आपसे उस चीज़ को खींच भी लेते हैं, वो आपसे उस चीज़ को वापस भी ले लेते हैं और इससे आपको परेशानी भी होती है। अब केतु ग्रह 18 महीने के लिए 18 मई 2025 को आपके 9वें भाव से निकलकर 8वें भाव में आ जाएंगे, और ये जब 8वें भाव में आ जाएंगे तो आपको पैतृक संपत्ति जो आपकी है उसमें कार्यों से अटैच रखेंगे। आपके पैतृक संपत्ति के जो भी मामले हैं, धन से रिलेटेड जो भी आपके पैतृक संपत्ति से मामले हैं, ससुराल से धन प्राप्ति के अगर कोई भी वो हैं, शेयर मार्केट से आपके धन के प्राप्ति के कोई भी अवसर हैं, लॉटरी से, सट्टे से, ये आपको कोई भी अवसर अब आपको प्राप्त नहीं होंगे। इस समय में आप अगर इन कामों से बचकर रहेंगे तो आपको केतु ग्रह की कोई भी जो है परेशानी नहीं आएगी। आप इन कामों में अपना धन खराब नहीं करेंगे तो आपके लिए सफलता प्राप्त होगी। इस समय आप अगर माइनिंग का काम कर रहे हैं, मतलब ज़मीन के अंदर से कोई भी चीज़ निकालने का आप काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको अपने कार्यों को दिखावा नहीं करना है,
आपके पास क्या चीज़ है, आप किस तरह से अपनी योजना बना रहे हैं, क्या काम आप करेंगे, ये आपको किसी को भी नहीं बताना है। अगर आप अपनी प्लानिंग को, अपने कार्यों को पहले से ही आउट कर देंगे तो यकीन मानिए कि आपको जो है वो कार्य आपसे पहले कोई दूसरा करके निकल जाएगा और वो अपनी वाहवाही ले जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। इसलिए आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो योजनाएं हैं, वो किसी दूसरे को पता नहीं चलनी चाहिए। और जब आप अपने दिखावा नहीं करेंगे, अपनी प्लानिंग को आउट नहीं करेंगे, तो आपके कार्यों में आपको सफलता भी मिलेगी। जब आप दिखावा नहीं करेंगे तो आपका केतु ग्रह के कारण सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाएगा, और जब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा तो आपको आपके कार्यों में सफलता भी प्राप्त होती चली जाएगी। 18 मई 2025 के बाद में जब ये केतु की जो सिंह राशि में आ जाएंगे, आपके 8वें भाव में आ जाएंगे, तो इनकी जो दृष्टि है वो आपकी एक दृष्टि 12वें भाव में पड़ेगी, और ये जो 12वें भाव में आपके दृष्टि पड़ेगी, इससे आपके ये ध्यान रखिए कि एक्स्ट्रा इनकम पर, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस पर आपके जो अत्यधिक कोई खर्च हो सकते हैं, उन खर्चों पर आपको कंट्रोल करेंगे। उन खर्चों को जो दिखावे के लिए आप खर्च करते हैं, जो पंपिंग शो के लिए आप खर्च करते हैं, उन खर्चों पर आपकी पूरी कंट्रोल लगा देंगे। और आप भी अगर उन खर्चों से बचते रहेंगे तो आपके कार्यों में आपको सफलता मिलती चली जाएगी। इस पीरियड में मेरे मित्रों, ये जो 18 मई के बाद में 18 महीने का जो पीरियड है, केतु ग्रह जो सिंह राशि में रहेंगे, तो इन समय में आप विदेश अगर जाना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई करना आप चाहते हैं, विदेश में आप कार्य के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। पर आपको इसमें एक ही ध्यान रखना होगा कि विदेश में आप जब जा रहे हैं तो आपके अगर कार्य के लिए विदेश जा रहे हैं तो आपके बॉस आपको भेजेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। आप खुद जाकर ये सोचें कि मैं जाऊंगा और वहाँ पर मैं अपना कार्य जमा लूँगा, तो उसमें सफलता आपको नहीं मिलेगी। मित्रों, आपके बिजनेस के लिए भी आपके बॉस ही आपको कोई भी इस कार्य के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि आप विदेश में जाएं, और आपको जो आपके बॉस हैं वो आपको नौकरी के लिए, नौकरी में सा भेज सकते हैं, या बिजनेस के लिए भी आपको वहाँ पर भेज सकते हैं। केतु की दृष्टि सेकंड भाव पर भी आपके पड़ेगी, और जो ये सेकंड भाव पर पड़ेगी वो आपके धन के भाव होंगे, तो धन के पीछे भी आपको ज़्यादा भागना नहीं है। अगर आप अपने धन के लिए ज़्यादा लालायित रहेंगे, धन के कमाई के चक्कर में ही पड़े रहेंगे, तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आप ये ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ मेहनत करनी है, कार्य करना है, कर्म जो है आप करिए, और कर्म का फल भगवान पर छोड़ दीजिए, कर्म का फल केतु महाराज पर छोड़ दीजिए। तो केतु महाराज आपको जो आपने कर्म किया है, जो लग्न से आपने कार्य किया है, मेहनत से आपने कार्य किया है, उसका आपको फल दे देंगे। पर आप अगर अपने कर्म करके यही इच्छा रखेंगे कि इससे मेरे को इतना लाभ हो जाएगा, इससे मेरे को इतना वो हो जाएगा, तो केतु ग्रह की एक खासियत भी है कि वो आपको, जब आप बड़ाई करने लगेंगे, दिखावा करने लगेंगे, तो वो इमीडिएटली आपसे छीन भी लेंगे। मित्रों, आप सोचिए मत कि मेरे को क्या लाभ होगा, क्या धन लाभ होगा, या मेरे को इस कार्य से क्या प्रॉफिट होना है। आपका काम सिर्फ मेहनत करना है, कर्म करना है, फल की इच्छा आप छोड़ दीजिए। केतु की एक दृष्टि आपके 4th हाउस पर भी पड़ेगी, और ये जो 4th हाउस पर आपकी दृष्टि पड़ेगी, तो आपको ये सोचना होगा कि जो आप कभी भी ये ध्यान में मत लाइए कि मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए, मेरे को बड़ा बंगला चाहिए, मेरे को जो है हर तरह की सुविधा चाहिए। ये अगर आपने अपने मन में लगा लिया तो केतु की जो दृष्टि है वो आप पर अशुभ प्रभाव भी डाल देगी। पर यहीं आप अपना काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो केतु ग्रह इतनी पावर भी रखते हैं कि वो आपके ये जो आपके सोचे हुए सपने हैं, जिनको कि आप दिखावा नहीं करेंगे, तो वो आपको वो सपने भी पूरे करते हुए दिखाई देंगे, और वो आपके सपने पूरे हो जाएंगे। पर आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखिए कि दिखावा नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है। मित्रों, आपके लिए ये जो केतु ग्रह जिस जगह विराजमान होते हैं, उस जगह का और
अगर आप दिखावा करेंगे और जहाँ उनकी दृष्टि पड़ रही है उस जगह का आप दिखावा करेंगे, या उस जगह से आपने ये वो लगा लिया, ज़्यादा उस जगह पर आपने ये भाव लगा लिया कि इस भाव में मेरे को ये फल मिल जाएगा, इस भाव से मेरे को ये फल मिल जाएगा। जब आप ये ज़्यादा सोचने लगेंगे तो केतु ग्रह उसका उल्टा परिणाम आपको देने लग जाते हैं। मित्रों, आपको किसी भी कार्य में ये ध्यान रखिए कि आपको गहराई तक जाकर कार्य करना है। केतु की अपने आप ही कृपा आपको प्राप्त होती चली जाएगी। मतलब कि केतु की एक ही वो है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो व्यक्ति अपने कार्य में लगा रहता है, लग्न से कार्य करता है, धैर्य से कार्य करता है, केतु उसको सफलता देते हैं। अगर केतु ग्रह का आप मतलब केतु की जहाँ जहाँ जो दृष्टियाँ पड़ रही हैं और केतु जहाँ बैठे हुए हैं उसमें आप दिखावाबाजी में लगे रह गए और सोचने में लगे रह गए कि ये मेरे को ऐसे फ़ायदा हो जाएगा, ये ऐसी चीज़ ऐसा मिल जाएगी, ये चीज़ मेरे को बड़ा बड़ा आप मन में सोचने लगेंगे तो केतु ग्रह उसका उल्टा परिणाम भी कर देते हैं। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में केतु ग्रह की स्थिति सही नहीं है तो आप कुछ उपाय करके उनकी स्थिति को अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये है कि केले का आप जितना दान कर सकें दान करिए, चाहे मंदिर में करिए, चाहे आप गरीबों को खिलाइए, चाहे आप मंदिरों को खिलाइए, किसी को भी केले का जितना आप दान करेंगे उतना आपको केतु ग्रह की कृपा प्राप्त हो जाएगी। काले कुत्ते को आप रोटी खिलाइए तो आपको केतु ग्रह की कृपा प्राप्त होती चली जाएगी। मित्रों, जो आपके स्ट्रीट डॉग्स हैं उनमें आप अगर रोटी दूध अगर उनको देंगे तो आपको केतु ग्रह की कृपा प्राप्त होती चली जाएगी। मित्रों, ये जो कुछ ऐसे वो हैं कि आप उनमें अगर उपाय करेंगे तो केतु ग्रह की आपको कृपा प्राप्त होगी। और आपके जो केतु ग्रह के दिखावा नहीं करने का सबसे बड़ा जो उनका वो है मोटो है, उस चीज़ पर आप अमल करेंगे तो आपको केतु ग्रह की कृपा प्राप्त हो जाएगी और आपके सारे काम जो है वो बनने लग जाएंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।